क्या वाकई ही वांटेड तालिब हुसैन है भाजपा का हिस्सा? क्यों लश्कर तैयबा को जोड़ा जा रहा है बीजेपी के साथ? उदयपुर के कातलाना हमले में कितना किरदार है बीजेपी का? आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जिला रियासी के टक्सन इलाके से दो मतलूब अफरादों की गिरफ्तारी के साथ एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें लश्कर तैयबा कमांडर तालिब हुसैन शाह का ताल्लुक भाजपा से निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि तालिब हुसैन भाजपा का आईटी सेल लीडर के साथ साथ माइनॉरिटी मोर्चे का सोशल मीडिया इंचार्ज भी था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि भाजपा ने इस बात से इनकार भी नहीं किया कि वो उनकी पार्टी का ऑनलाइन मेंबर था। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी स्पोक्स पर्सन आरिफ पठानिया ने कहा कि बीजेपी की ऑनलाइन मेंबरशिप है और उन्हें क्रेडेंशियल्स जाने बिना मेंबर्स बनाए हैं, जो कि एक खराबी है। कई सोशल मीडिया सार्फिन ने ट्विटर पर इल्जाम लगाया है कि तालिब भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता है। इसी बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिलाल रशीद ने ट्विटर पर लिखा, जे.एंड.के पुलिस ने आज जिला रियासी से बीजेपी लीडर तालिब हुसैन को गिरफ्तार किया है। वो पीर पंजाल इलाके का लश्कर तैयबा का कमांडर निकला। वो राजौरी की तहसील कोटरंका में हालिया धमाके के वाक़ात का मास्टरमाइंड था, जिससे बीजेपी के साथ ताल्लुक का पर्दाफाश होता है। ट्विटर की एक और सीरीज में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सलमान निजामी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज और माइनॉरिटी मोर्चा और दहशतगर्द तालिब हुसैन का अमरनाथ यात्रा पर हमले का मंसूबा टक्सन के मकामी लोगों ने नाकाम बना दिया। इन लोगों ने इसके पकड़ने में बहुत हिम्मत का मुजाहिरा किया है। हैरत है कि वो हालिया में ही माइनॉरिटी मोर्चा का आईटी हेड मुंतखब किया गया था बीजेपी की जानिब से। डीजीपी मुकेश सिंह के मुताबिक तालिब हुसैन एक माह कबल उधमपुर बम धमाके का जिम्मेदार था और राजौरी जिला में होने वाले दूसरे धमाकों का, जिसका पर्दाफाश तकरीबन 10 दिन पहले हुआ था। ताहम अहम अक्सरियत पसंद तालिब हुसैन मफरूज था। काबिले जिक्र बात यह है कि तालिब हुसैन शाह, जो भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता बताया जा रहा है, को हाल ही में जम्मू सूबे के लिए पार्टी के अकलीती मोर्चे के नए सोशल मीडिया इंचार्ज के तौर पर तरक्की दी गई है। जिला राजौरी में बम धमाके के ठीक एक महीने बाद 9 मार्च 2022 को बीजेपी ने सरताज मजीद को पार्टी के ओहदे और जिम्मेदारियों बाशमूल आईटी सोशल मीडिया इंचार्ज बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा जम्मू व कश्मीर के ओहदे से फारिग कर दिया गया था, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभा नहीं रहे थे, ये इल्जाम लगाया गया था। और इंजीनियर सज्जाद मुश्ताक ऋषि को मीडिया इंचार्ज और बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का इजाफी चार्ज दिया गया था और जम्मू सूबे से तालिब हुसैन शाह को आईटी और सोशल मीडिया इंचार्ज बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा मुंतखब किया गया था। बताया जा रहा है कि तालिब हुसैन गुज़श्ता 2-3 सालों में पीर पंजाल इजला में तकरीबन तमाम अक्सरियत पसंदों के वाक़ात में अहम किरदार अदा करता रहा है। ये बात भी सामने आई है कि ये ग्रुप कश्मीर में सरगर्म एलईटी तंजीम की चंद सरगर्म अस्करियत पसंदों को आम इलाके कंडी बुद्दल में भी पनाह दे रहा था और पीर पंजाल इजला में अस्करियत पसंदी को बहाल करने की कोशिश कर रहा था। वहीं राजौरी के दराज गांव के मुकामी सरपंच ने भी तस्दीक की है कि तालिब शाह भी इसी गांव का रहने वाला है। वो कई बार बीजेपी से वाबस्ता रहा है और इसी को देखते हुए उसे तरक्की भी दी गई है। हालांकि बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के सदर शेख बशीर ने दावा किया है कि तालिब हुसैन ने 2 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था। पुलिस के मुताबिक इन 2 पकड़े गए अस्करियत पसंदों यानी कि फैसल अहमद डार और तालिब हुसैन शाह के कब्जे से 2 AK राइफल्स, 7 दस्ती बम, 1 पिस्तौल और भारी मिकदार में गोला बारूद बरामद किया गया है। पुलिस ने हाल ही में तालिब को मतलूब अस्करियत पसंद करार दिया था, जो वादी पीर पंजाल में अस्करियत पसंदी के बढ़ते वाक़ात बाशमूल इस साल के शुरू में राजौरी जिला में होने वाले 3 धमाकों के पीछे था और पाकिस्तान में मकीम लश्कर तैयबा के दहशतगर्द कासिम के साथ मुसलसल राब्ते में था। इसके अलावा शहरी हलाकतों और ग्रेनेड हमलों में भी मुलव्विस था। हाल में ही राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैया लाल का बेदर्दी से कत्ल के बाद भी उन 2 अफराद, जिनमें रियाज अत्री का ताल्लुक बीजेपी से जोड़ा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि उनमें से रियाज अत्री अक्सर राजस्थान बीजेपी लीडर और साबिक मिनिस्टर गुलाब चंद कटारिया के प्रोग्राम्स में शमूलियत इख्तियार करता रहा था। सिर्फ यही नहीं, रियाज अत्री की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो दर्शाती हैं कि अत्री बीजेपी राजस्थान माइनॉरिटी यूनिट की मीटिंग्स में भी शिरकत किया करता था। अत्री न सिर्फ बीजेपी लीडर्स के करीब था, बल्कि वो बीजेपी का एक एक्टिव मेंबर भी था।
उदयपुर के इंसिडेंट के बाद भाजपा पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिनमें ये इल्जाम लगाया जा रहा है इस तरह के मामलात भारतीय जनता पार्टी की मत से हो रहे हैं और कुछ फर्द प्लांट किए गए हैं जो ये मामलात अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी वांटेड मिलिटेंट्स की गिरफ्तारी के बाद ओपोजिशन भाजपा पर सवालिया निशान उठा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने जिला रियासी के टस्कन के मकामी लोगों की सराहना करते हुए कहा है कि मैं इन बहादुर गांव वालों को सलाम करता हूं, जिन्होंने 2 इंतहाई मतलूब मिलिटेंटों को पकड़ा है, जो ये जाहिर करता है कि मिलिटेंटों का खात्मा ज्यादा दूर नहीं है और दहशतगर्दों और अस्करियत पसंदों के खिलाफ दलेराना कार्रवाई के लिए गांव वालों को 5 लाख नकद इनाम देने का भी एलजी की तरफ से ऐलान किया गया है। आज जम्मू कश्मीर में रियासी के ज़िले में जो मिलिटेंट यहाँ पे पब्लिक ने यहाँ पे पकड़े हैं, चिंताजनक बात तो ये है कि वो भाजपा के अध्यक्ष के साथ उनकी तस्वीरें जो वीडियो वायरल यहाँ पे हुई हैं, आम लोग जो हैं वो परेशानी के आलम से यहाँ पे गुजरे हैं कि भाजपा जो कल तक दावे यहाँ पे करती थी कि वो देशभक्ति की भावना को उजागर करते हैं, सिर्फ वही एक पार्टी है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज भाजपा के अध्यक्ष के साथ एलईटी लश्कर तोबा वाले मिलिटेंट जो थे उसकी फोटो वायरल होते हुए कि वो किस ढंग से मिस कॉल के माध्यम से इन लोगों की भर्ती यहाँ पे कर रही है। भाजपा क्या 50 सीटों को पार लेके जो आंकड़ा दिखाए लोगों को गुमराह करते हैं, शायद इसलिए यहाँ पे करते हैं कि इन मिलिटेंट्स की भर्ती के माध्यम से लोगों को डराया जा सके, धमकाया जा सके। आज भाजपा को माफी मांगनी चाहिए और भाजपा इसके लिए जवाबदेही है, क्योंकि इन दिनों में 3 साल के बाद अमरनाथ यात्रा का दौर शुरू हुआ है, तो किस ढंग से किसके साए के नीचे ये लोग पल यहाँ पे रहे, बड़ा जांच का विषय है। और मैं महसूस करता हूँ कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी ग्रेड उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रेड के फेलियर के माध्यम से ये लोग यहाँ पे पनप रहे हैं। और उदयपुर से लेकर उदयपुर में जो वारदात हुई वहां पे भी भाजपा के एसटी सेल का मिनॉरिटी सेल का वो ओहदेदार था, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो रियासी में जो आदमी जो पकड़े गए वो भी इनके आईटी सेल के मेंबर यहाँ पे गिनाए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार पूरा जांच यहाँ पे करे और लोगों के सामने तथ्य सामने लाए और भाजपा का जो देशभक्ति का जो चोला जो उन लोगों ने पहन रखा था, आज जैसे बिल्ली थैले से बाहर आई, असलियत उनका चेहरा बाहर सामने यहाँ पे आ गया और लोग आज चिंता में और असमंजस स्थिति में यहाँ पे है कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए जो लोग हैं, शायद ये एक सौदा तैयार यहाँ पे हो रहा है, जो भाजपा के अध्यक्ष के साथ साथ एलईडी की भर्ती रिक्रूटमेंट का सिलसिला यहाँ पे जारी है। ये चिंता का विषय है।